अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं ठीक ठाक हूँ, उम्मीद है आप भी ठीक होंगे। आज मैं आई हूँ बाहर। मैंने ये जेंट्स के सूट लगे हुए थे, 10 पाउंड का सूट था, बहुत रीज़नेबल प्राइस में थे। मैं दिखाती हूँ, आज बाहर की दिखाती हूँ आपको। प्रोटीन, ये देखें जी, ईद का समाज वाला ज़ोरों पे चल रहा है। ये देखें कितनी प्यारी चूड़ियाँ लगी हुई थी। और ये मुझे ड्रेस बहुत पसंद आया है, जो पहले आप लोगों को मैंने दिखाया है ना वो। और वेडिंग का सीज़न भी है ना, रमज़ान में लोग निकाह वगैरह करते हैं। ये दो ड्रेसेस इतनी प्यारी लग रही थी बच्चियों वाली। फिर ये मेरी एक आंटी हैं मार्केट में, उनकी ना अपनी शॉप है, तो उनके पास आई हुई थी, इधर गप वगैरह लगाई है, तो मैंने कहा ये चीज़ आपको ना मैं दिखाती हूँ। उनकी शॉप की कलेक्शन बहुत प्यारी। इनके पास ना नेट्स की वैरायटी है, हर किस्म की नेट है इनके पास। और ये स्टिचिंग भी करती हैं, मतलब कि सेल भी करती हैं कपड़े ऐसे भी, और स्टिच भी करती हैं। ये अल्टर वगैरह भी कर लेती हैं, लेकिन बहुत अच्छे ये कपड़े थे। ये सारी नेट्स लगी हुई हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई हैं। मैं आती रहती हूँ इनकी शॉप पे अक्सर, जो है ना। तो आज मैंने कहा चले ये आप लोगों से ना ये मैं शेयर करती हूँ इनकी शॉप का, क्योंकि ये ज़ाहिर है अपनी आंटी है ना। अगर बाहर किसी शॉप पे जाओ तो वो अच्छा भी नहीं लगता कैमरा लेके वीडियो बनाना, तो इधर में इजी थी। ये अबाया मुझे बहुत पसंद है, ये ग्रीन वाला बहुत प्यारा है। मैंने कहा ये आप लोगों से शेयर करती हूँ। कितनी प्यारी कलेक्शन है अबाया की, ये देखें हर कलर में, हर डिज़ाइन में। ये वाइट वाला देखें कितना प्यारा लग रहा है। आजकल ये जो फैंसी में आए हुए हैं बहुत ही प्यारे लगते हैं। देखें, मैंने आराम से इजी हो गया ना, आंटी की शॉप पे सारी जो है ना वीडियो पे बनाई है। मैंने कहा चले ये देखें जी, ये ग्रीन वाला बहुत प्यारा है, जो दो शेड में ग्रीन है। ये देखें जी, रमज़ान के हिसाब से लोग ना अबाया ज़्यादा जो है ना पहनते हैं जब जाते हैं नमाज वगैरह के लिए। इधर भी मस्जिदों में जाती हैं लेडीज़, तो मैंने कहा चलें कि जिस चीज़ को भी पसंद आए देख लें। ये देखें कितना प्यारा डिज़ाइन है, और ये फैंसी लुक में भी आते हैं, ईद वगैरह पे भी लोग पहनते हैं। प्लेन भी थे, फैंसी भी थे, हर किस्म के थे जी। तो अब मैं घर वापस जा रही थी, तो ये बाहर लगा हुआ नज़र आया। मैंने कहा ये भी ज़रूर कैप्चर करती हूँ जी। तो आप लोगों ने मुझे तो बताना है कि कैसे लगे आपको ये। अब मैं घर जा रही हूँ। ये देखें रश कितना है, बच्चों के स्कूल का टाइम हो रहा था, और मैंने ना फिर सोचा कि जल्दी जल्दी से निकल जाऊँ। बच्चों ने आज खुद ही आना था, लेकिन मैंने कहा उन्हें रास्ते से ना कैच कर लूँगी। ये देखें जी, ये लहंगे कितने प्यारे लगे हुए हैं। और इतना रश था ना बाज़ार में भी, क्योंकि रमज़ान में निकाह वगैरह के भी जो है ना लोग करते हैं, शादियां भी जो है ना फिर इसके बाद शुरू हो जाएंगी, तो लोग शॉपिंग पहले से कर लेते हैं। ये देखें कितने प्यारे लहंगे के कलर लगे हुए थे। और एक नई चीज़ मैंने और देखी है, ये वाली, ये इंडियन स्टाइल है। ये देखें कैसे ना मोतियों का ये बना हुआ नेक ड्रेस, ये नया डिज़ाइन है। ये देखें इसका भी कितना प्यारा लग रहा है। साड़ी है ये। अब मैं घर आई हूँ, और अपनी रूटीन जो है ना इफ़्तार की जो है टाइम हो रहा था, तो मैंने कहा नमाज असर अदा की है और अब अपना काम स्टार्ट किया है। आज मैं बनाने जा रही हूँ पफ पेस्ट्री। ये देखें जी, ये इसका मटेरियल बना के रखा हुआ था, और ये बाज़ार से लेके आए शीट। बस अब इसको फिल करना है। आप लोग देखें कैसे मैं बनाती हूँ। ये इजी हो जाता है, बनी हुई शीट लेके आओ तो बहुत इजी हो जाता है काम। पता नहीं अब कैसे बनेगा डिज़ाइन, आप लोग देखिएगा। आज मैं ना कुछ माइंड में था कि आज ऐसी शेप की बनाती हूँ। ये मैं रमज़ान में बहुत बनाती हूँ, वैसे इतना नहीं बनता बनाता, बनी हुई बाज़ार से मिल जाती हैं। ग्रेक्स की ज़्यादातर हम लोग खा लेते हैं, लेकिन रमज़ान में घर बनाते हैं। रमज़ान में इफ्तारी की कोई भी चीज़ हम बाहर से नहीं लेके आते, कोशिश होती है कि हर चीज़ घर में फ़्रेश बने। और अब मैं इनको ना शेप देने लगी हूँ, जो मेरे माइंड में था। ये पानी प्लेट में डाल के रखा है, क्योंकि इसको ना बंद करने के लिए पानी लगाना है। पानी चाहिए और एक अंडा चाहिए, उसको भी जो है ना ऊपर लगाने के लिए, बाद में जब ये रेडी हो जाएंगी। ये देखें जी, अब इसकी फिटिंग होने लगी है। आज यही बनाना था। आज कोई ख़ास प्रोग्राम नहीं था फ्राई में और चीज़ें बनाने का। ये बना के फिर देखती हूँ, अगर दिल किया तो कुछ और बना लूँगी, नहीं तो फिर यही काफ़ी है। पहले जो है ना स्टार्ट के जो रोज़े होते हैं ना, बंदे को बड़ा जोश होता है इफ्तारी में, ये चीज़ खाएं, ये भी फ्राई वगैरह भी बहुत ज़्यादा खाते हैं। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता से ना दिल करता है कि अब थोड़ी सी ब्रेक हो, अब कुछ डिफरेंट हो। रोज़ाना वो चीज़ें नहीं खाई जाती। और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि रोज़ाना पकौड़े समोसे रोल वगैरह खा खा के अब मैं बोर हो गया हूँ।
तो अब ना पेस्ट्री बनाओ, तो फिर आज उनके लिए मैंने कहा चलें, कह रहे थे और कुछ नहीं बनाना साथ में। ये देखें जी मेरी कारीगरी पता नहीं आप लोगों को कैसी लगेगी, लेकिन मैं डिफरेंट सोच रही थी कि इस दफ़ा डिज़ाइन बनाऊँ। वैसे मैं प्लान भी बनाती रहती हूँ, तो इस दफ़ा मैं ना सोच रही थी कि कुछ डिफरेंट करते हैं, ट्राई करते हैं। ये भी हम लोग इतनी रमज़ान में बनाते हैं ना कि बहुत ज़्यादा बनती हैं, तो फिर बोर हो जाते हैं इससे भी। तो इस दफ़ा मैंने कहा कि ये ज़्यादा नहीं बनानी, तो फिर आज बना लेने कि आज मेरे ख़्याल में 8वां या 9वां रोज़ा है, तो आज हमने बनाई है, वरना ये बहुत ज़्यादा हमारे घर में बनती हैं ये भी। और बहुत बड़ी वाली जो है ना वो शीट मंगवाती होती हूँ मैं, लेकिन इस दफ़ा मैंने अम्मी को बोला कि छोटी वाली शीट लेके आएँ, जब अगर फिर मुझे चाहिए हुई तो मंगवा लूँगी, लेकिन ज़्यादा नहीं बनानी मुझे। फिर वो छोटी लेके आई थी, लेकिन ये बहुत नाइस थी जो है ना, इनका भी डिफ़रेंस होता है शायद, किसी स्टोर की डिफ़रेंट होती है, किसी की डिफ़रेंट होती है, तो ये बहुत अच्छी थी। बनाने में पता चल जाता है ना, इसमें इतना ऑयल नहीं था। लास्ट टाइम मैं बनाती हूँ ना, तो बाद में जब वो उसको बेक करते हैं ना, तो उसका ऑयल ज़्यादा हो जाता है, जबकि मैं इसको ऑयल नहीं लगाती, कुछ भी नहीं लगाती, लेकिन उसके अंदर बहुत ऑयल बहुत होता है। तो ये लग रही थी कि इसमें इतना नहीं है। ये देखें जी, ऐसे मैंने इसको फ़ोल्ड किया, जस्ट पानी थोड़ा-सा लगाओ और इसको थोड़ा-सा ऐसे प्रेस करो, ये ठीक हो जाती है। बहुत नाइस रेडी होती है ये, और ये जल्दी का काम है। अगर आपको जल्दी है ना, तो बस ये आपने फिलिंग पहले आपकी पड़ी हुई हो, मैं इसमें चीज़ भी डालती होती हूँ, लेकिन अभी चीज़ नहीं डाली क्योंकि खांसी वगैरह लगी हुई है सबको, तो मैंने कहा नहीं, प्लान बनाते हैं, तो चीज़ नहीं मैंने डाली। ये देखें जी, ये शेप रेडी की है मैंने, रेडी किया और उसमें वन बाय वन ये अब रखती जाऊँगी। ये देखें जी, ये देखें पहले ऐसे बंद करके फिर बाद में इसके ऊपर जो डिज़ाइन मैंने किया है या जैसे भी बंद करना है, आप इसको प्लेन भी बंद कर सकते हैं, जैसे ये काट के मैंने रखी हुई है ना, इसके अंदर मटेरियल डालें और इसको फोल्ड कर लें बस। लेकिन मैं डिफरेंट, मैंने कहा डिफरेंट करती हूँ। ये पानी लगाया साइडों पे और कीमा रख के इसको ऐसे प्रेस किया और फिलिंग डन। ये देखें, आपकी मर्ज़ी है, आप जितना मर्ज़ी साइज़ इसका रखें, जो आपका दिल करता है शेप बनाएं। इसका ये बहुत ज़्यादा ना फ़ायदा होता है। बनी हुई बाज़ार से मिल जाती है, लेकिन जब ये होता है ना कि कैसी पता नहीं क्या डाला हुआ है। मैं बाहर से भी अगर लूँ ना, मैं ग्रेस की ज़्यादातर लेती हूँ, तो उसमें ना जस्ट चीज़ वाली मैं लेती हूँ, चीज़ अनियन वाली लेती हूँ। बाकी मैं कीमा या चिकन या ये कुछ नहीं मैं लेती बाहर से, कोई पता नहीं होता वो कैसे चीज़ वॉश करते हैं नहीं करते, मैं नहीं खाती वो। तो रमज़ान में तो बिल्कुल भी हम बाहर से कोई चीज़ नहीं लेके आते, ऐसे फ्राई की घर में बनाते हैं साफ़ सुथरी होद से। ये देखें जी, ये एंड में मटेरियल ज़्यादा बच गया था, तो मैंने कहा इन दोनों में डाल के इनको भर देते हैं। अब मैं इसको ख़त्म करने की कोशिश में थी। ये कीमा था मैंने रखा हुआ था, थोड़ा सा कीमा भून के ना रखा हुआ था इनके लिए, फिलिंग के लिए। ये देखें जी, मुझे ऑयल लगाने के पहले याद नहीं रहा था, तो फिर बाद में मैंने उसको निकाल के ऑयल लगाया है। ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, बिल्कुल थोड़ा ब्रश से इसलिए लगाया कि बहुत थोड़ा लगाना है, क्योंकि ज़्यादा ऑयल लगाएंगे तो ये ऑयली हो जाएंगी। तो बिल्कुल थोड़ा सा, अब मैं ना एक अंडा रखा हुआ था उसको ऊपर लगा रही हूँ ब्रश से लास्ट में। इनका कलर चेंज होगा जब ये होंगी ना बेक, तो इनके ऊपर इतना अच्छा ब्राउन कलर आएगा और शाइन आएगी। जब आप फाइनल लुक देखेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा एग लगाने से क्या इसकी जो है ना होती है, लुक क्या आती है। ये देखें जी, और ओवन को मैंने पहले से ही ना गर्म किया था, उसको पहले प्री हीट करके ना तो रखा था, अब उसमें ये जा रहा है। ये देखें जी, रख दी है मैंने। अब देखती रहूँगी ना साथ साथ में, और साथ में ना अब बनाने लगी हूँ बैंगन के पकौड़े। अम्मी कह रही थी दिल करता है बैंगन के पकौड़े बनाए, तो फिर उस दिन मैंने बताया था ना आपको, बैंगन बनाए थे तो साथ में पकौड़ों के लिए भी किए थे। वो जो है ना उसका बैटर मिक्स करूँगी, नमक मिर्च डाल के, मसाले ड्राई वाले, ज़ीरा डाल के और सूखा धनिया पाउडर डाला है,
और बेसन को अब पानी से मिक्स करूँगी। मैंने कहा चले साथ में ये कर लेते हैं, क्योंकि अम्मी को इतनी ज़्यादा पफ पेस्ट्री पसंद नहीं है, वो इतनी ज़्यादा नहीं खाती, वो नहीं पसंद करती। तो मैंने कहा चले उनके लिए बेसन लगा लेते हैं और साथ में मैं अपना फ्रूट काट रही हूँ। अब ये देखें जी, इस टाइम पे बस यही कुछ होता है, रश। और अब सारे किचन में आ गए हैं वन बाय वन, क्योंकि जो टाइम कम होता है ना, तो फिर आ जाते हैं कि अगर किसी ने कोई हेल्प लेनी है तो बताएं। डैडी आके कहते हैं कि अगर हेल्प लेनी, क्योंकि अक्सर टाइम ना मैं फ्रूट चाट बना रही होती हूँ तो अम्मी पकौड़े डाल रही होती हैं, फिर वो ये है कि फ्राई करवाने में हेल्प कर देते हैं इन्हें, फ्रायर से निकलवा लेते हैं या कुछ चाहिए हो तो साथ में। उनको ये होता है कि हेल्प करते हैं, वो आराम से नहीं बैठते, वो कहते हैं मैं बोर हो रहा हूँ, मुझे भी कोई काम तो मैं करूँ। तो फिर मैं कह रही थी कि चलिए आप अम्मी के साथ हेल्प करवा लें, वो फ्रायर का काम जो है ना करेंगी और आप साथ में उधर करवा लें काम। और बच्चों को इतनी जल्दी होती है, वो बार बार आके देखते हैं कितनी चीज़ें रेडी हुई हैं, कितनी रह गई हैं, जबकि बच्चों ने कौन सा रोज़ा होता है, लेकिन उनकी एक्साइटमेंट जो है ना बहुत ज़्यादा होती है कि कितना जो है ना काम ख़त्म हुआ और कितना रह गया और क्या बन रहा है आज, आज क्या खाना है, उनको ये बहुत ज़्यादा होती है कि इफ्तार की टेबल पे आज क्या डिफरेंट होगा। और आज तो पफ पेस्ट्री थी, इतने खुश हो रहे थे वो, इवन कि वो बहुत ज़्यादा खाते हैं, वो तो हर वक्त उनका दिल होता है कि हम लोग ना पेस्ट्री खाएं। और उनको इतनी बुरी आदत डैडी ने डाली हुई है ना, मैं कभी कभी गुस्सा करती हूँ कि बहुत ज़्यादा नहीं दिया करें इनको। वो जब भी जो है ना डैडी घर होते हैं ना, उनका यही होता है कि बस हमने ग्रेग से जाके पेस्ट्री लेनी है। और मैं गुस्सा करती हूँ, मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा नहीं खाया करो। अभी आपको उनकी भी फाइनल लुक दिखाएंगे, वो ओवन में पड़ी हुई हैं, मैं साथ में देख लेती हूँ क्योंकि नज़र आ रहा होता है ना, तो देखती हूँ कि कितना रेडी हुई है। अगर उनको चेंज करना हो साइड को या कुछ, तो ट्रे को फिर मूव शूव करके फिर देख लेती हूँ। बस ये अब मैंगो डालूंगी और चाट मेरी डन। ये देखें जी, अब आपको बैंगन के पकौड़े की लुक में दिखाती हूँ। ये देखिए जी, तो मेरी पेस्ट्रीज भी रेडी हो गई। ये देखें जी, ये एग लगाने से ऐसे जो है ना, और इतनी मज़े की बनी थी ना, बहुत मज़े की बनी थी। और साथ में मेरी रोटी भी रेडी हो रही है, मैं पकवा रही थी और मैंने इनको भी चेक किया, निकाला है बाहर और रखा है। अब दस्तरखान पे सारा कुछ लगा है, ये देखें सारा कुछ रेडी है जी। तो ये थी आज की रूटीन, अल्लाह हाफिज़।